हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी जीके जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो भारतीय मानक देशांतर है, तो भारतीय मानक देशांतर क्या है? तो 82.5 पूर्वी देशांतर हमारा जो मानक देशांतर में आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उचित संबंध जोड़िए, है ना। तो लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर, बंगाल की खाड़ी, बर्तांग द्वीप। तो ये किसका मतलब संबंध किससे है? देखिए, तो लक्षद्वीप क्या है? मूंगा प्रवाल, है ना। तो लक्षद्वीप मूंगा प्रवाल वाला हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है जेल की कोठरी है। बंगाल की खाड़ी जो है गंगा सागर है। और बर्तांग द्वीप का जो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर का जो 2 है ये हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलान करने पर जिसका ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी का आंसर। उसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों तक वीडियो नहीं आया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो वॉइस ओवर देते नहीं बन रहा था, इसलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। तो अब आपको कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही है? तो आप सभी को पता होगा पंचवर्षीय योजना ख़त्म कर दिया गया है, नीति आयोग आ गया है ना। तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो है ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान का राष्ट्रपति के संबोधन के विषय में इनमें से सही क्या है? तो इनमें से सही क्या है पूछा गया है। तो जितने भी कथन दिए गए हैं उन्हें आपको पढ़ लेना है और कौन कौन सा कथन जो है राष्ट्रपति से के संबोधन से संबंधित है ना। तो वह संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है ना। तो ये सही है। वह प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा जो है सही होगा। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगा। तो ये भी सही है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह लोकसभा के प्रथम सम्मेलन को संबोधित करेगा, ये गलत है। तो ए बी सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो आंसर सी हमारा सही है। उसके बाद है, ये विज्ञान का प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? अनंत होती है ना। तो आपको इसे भी अच्छे से याद कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन दिया गया है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। संसद से पारित होने वाला किस पदच्युति प्रस्ताव पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक होता है, ये पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में। तो इसका जो ऑप्शन डी है, डी, ई और ए है ना। तो राज्यसभा का सभापति, और ई में क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और उसके बाद में फिर डी जो है डी ई और ए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए इसका, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार को प्रत्याभूत किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में ये किया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को, उसके लिए अनुच्छेद 32 है। उसके बाद फिर हमारा हो गया अगला प्रश्न, संविधान के आधारभूत ढांचे में इनमें से क्या सम्मिलित है? तो पथ निरपेक्ष का स्वरूप, गणतंत्रीय स्वरूप, संघीय स्वरूप, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी करना। तो सारे ही ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। संविधान के आधारभूत ढांचे में सारे चीज़ सम्मिलित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी डी सारे आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? तो हमारा जो भारत देश है वो विकासशील अर्थव्यवस्था के तहत आता है। तो हमारा देश जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म जिसका अपवर्तनांक और निम्नतम तथा उच्चतम पूछा गया है। तो देखो, निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो निम्नतम होता है और हीरे का उच्चतम होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या क्या होती है? तो आपको यहाँ पे आकांक्षीय रेखा और देशांतरी रेखा का संख्या पूछा गया है। तो 90 अक्षांश और 180 देशांतर, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के वे दिन जब दिन रात बराबर होते हैं। तो वर्ष के वे दिन कौन से हैं? मार्च में 21 एवं सितंबर में 23 तारीख, ये जो होता है
वर्ष के दिन व रात बराबर होते हैं इस दिन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा हो गया हिस्ट्री का। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अस्तित्व में था? तो मौर्य काल के समय तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय के अस्तित्व में था, ये प्रसिद्ध स्थान था, है ना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच देशांतर पर है ना। तो ग्रीनविच देशांतर पर इसका आंसर हो जाएगा ए हमारा सही। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम एक है, तो मशरूम क्या है? तो मशरूम हमारा फफूंद है ना, फफूंद में आता है मशरूम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाता है और वो क्या है देख लेते हैं हम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधे नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा एक नियंत्रक मंडल गठित किया गया था, है ना। तो सीधे नियंत्रण के लिए किस कानून के तहत नियंत्रक मंडल का गठन किया गया था? तो वो है 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, है ना, इसी के तहत आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने की कृषि उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो गन्ने की कृषि किस प्रकार का किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो ये हमारा सिंचित कृषि का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल नामा ए जहांगीरी का जो लेखक हैं वो कौन है या कौन था, है ना। तो ये थे मुहम्मद खां, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाए और इसी बीच लोकसभा का सत्रवासन हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो हमारा तीन कथन दिया हुआ है उसमें से विधेयक व्यक्तिगत नहीं हो जाएगा और राज्यसभा विधेयक पर विचार कर सकती है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी जो दो ऑप्शन है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो फिरोज तुगलक ने किनकी स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में की थी। तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया है? तो फिरोज तुगलक ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो फिर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ईवी रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया था? तो जो रामास्वामी नायकर हैं उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो वो है हमारा स्वाभिमान आंदोलन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो यहाँ पे फिर हमें देखना है इनमें से क्या सुमेलित है, तो आप इसे अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये है संविधान के प्रश्न और इसमें से जो सी, डी और ई है ना। तो सी क्या है? संसद किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा घटा सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकती है। तो ये सारे सी, डी और ई ये जो है हमारे आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित के मध्य कौन एक मानव शरीर के लिए सुरक्षा गार्ड है? तो मानव शरीर के लिए सुरक्षा गार्ड का काम कौन करता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, है ना। तो ये है WBC से बोला जाता है, यही है। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1945 से 1947 तक तेभागा आंदोलन चलाया गया था? तो तेभागा आंदोलन जो है हमारा बंगाल प्रांत के अंतर्गत चलाया गया था और ये इसका सन भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और अच्छे से वीडियो के साथ मैं फिर से आ जाऊँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।